बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाक़या.com के नाज़रीन को खुश आमदीद। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो सरकार की आंखें दुखने लगी। आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आपका बड़ा इलाज करवाया, मगर सरकार की आंखें ठीक नहीं हुई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान कि अब क्या किया जाए। बड़ा इलाज कराया मगर मेरा पोता ठीक नहीं हो रहा। आप परेशान बैठे सोच रहे थे कि किसी जानने वाले ने कहा, ऐ सरदारे मक्का परेशान न हो, मक्का शरीफ के करीब उकाजा बाजार है, उस बाजार के साथ एक तबीब का घर है, बड़ा काबिल है, वो दवाई भी देगा और आपके पोते को दम भी करेगा, ये यकीनन ठीक हो जाएगा, हमने कई मर्तबा उसको आजमाया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए। आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया। उस तबीब उस राहब के पास पहुंच गए। उस तबीब उस राहिब के पास तशरीफ ले गए। शाम का वक्त था। आप उसके मकान पर पहुंचे तो दरवाजा बंद था। आपने वहां के लोगों से उस तबीब राहिब के बारे में पूछा कि वो कैसा है। लोगों ने बड़ी तारीफ की कि राहिब साहब के हाथ में बड़ी शिफा है, जिस मरीज को भी ये दवा देते हैं और दम करते हैं अल्लाह ताला करम करता है और बीमार ठीक हो जाता है। दरियाफ्त किया, अब कहाँ है? लोगों ने कहा, हुजूर है तो घर पर, अब दरवाजा नहीं खोलेगा। फरमाया, क्यों? लोगों ने कहा, ये मौजी बंदा है, दरवाजा बंद करके इबादत करता रहता है, कई दिन तक दरवाजा बंद रहता है। लोगों ने कहा, अब तो ये खुलना मुश्किल है, क्योंकि आज ही दरवाजा बंद हुआ है, अब 6 महीने साल के बाद ही खोलेगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान हुए कि अब क्या होगा। अचानक राहिब के घर में जलजला आया, दीवारें हिलने लगी, छत लरजने लगी। करीब था कि उस तबीब उस राहिब का मकान गिर जाता और राहिब मकान के नीचे आ जाता। वो फौरन दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। जब वो बाहर आया तो उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पहचान लिया कि ये मक्का के सरदार हैं। राहिब ने कहा, सरदार साहब कैसे आना हुआ? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ये मेरा पोता बीमार था, आंखें ठीक नहीं हो रही थी, सुना है आप दवा भी देते हैं और दम भी करते हैं, मेहरबानी करें कोई दवा दें और दम भी कर दें ताकि ये ठीक हो जाए। राहिब ने जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर को देखा तो देखता ही रह गया। फिर कमरे में गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, फिर एक आसमानी सहीफा के चंद औराक उठा कर लाया। सरकार के पास आकर देखने लगा। कभी अपनी किताब देखता, कभी सरकार का चेहरा वद्दुहा देखता, कभी किताब देखता, कभी वल्लैल की जुल्फों को देखता। सारे औराक भी देखे, कमली वाले को सर से पांव तक भी देखा। फिर कदमों में गिरकर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, अज़मते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। अभी ऐलान नबूवत फरमाया भी नहीं, लेकिन राहिब पहले कलमा पढ़कर गवाही दे रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब राहिब की बात सुनकर बड़े खुश हुए। फिर फरमाया, राहिब साहब, जिस काम के लिए मैं हाजिर हुआ हूं वो जल्दी करें। राहिब ने कहा, कौन सा काम? फरमाया, मेरे पोते को दवा भी दे दो और दम भी करो ताकि इसकी आंखें ठीक हो जाएं। राहिब ने कहा, हजरत आप क्या कह रहे हैं, मैं और इलाज करूं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, राहिब साहब मैं तो आया ही इसी खातिर हूं। राहिब की आंखों में आंसू आ गए और कहा, सरकार आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को समझा ही नहीं। आप तबीब को मरीज के पास ले आए हैं, मुकद्दस को गुनाहगार के पास ले आए हैं, दाता को भिखारी के पास ले आए हैं। ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपनी इबादत खाने में बैठा अल्लाह की इबादत कर रहा था कि मेरा सारा मकान लरजने लगा। अगर मैं बाहर ना आता तो मकान के नीचे आकर मर जाता। ए सरदारे मक्का, तेरा ये पोता बड़ी शान वाला है, बड़ी अजमत वाला है। देख, इसके चेहरे से नूर के फव्वारे निकल रहे हैं। कायनात के यहूदी इसके दुश्मन है, तो इस तरह लेकर इसको ना फिरा करो, कहीं कोई यहूदी तकलीफ ना दे। जाओ, इसको अपने घर ले जाओ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, आपने मेरी रहनुमाई फरमाई, शुक्रिया, लेकिन असल मसला तो अपनी जगह रहा। जिस मकसद के लिए मैं आया था वो हल ना हुआ। तब राहिब ने मुस्कुराकर कहा, ए सरदारे मक्का, इनकी आंखों का इलाज खुद इनके पास है, तुम्हें पता ही नहीं। फरमाया, कहाँ है इलाज? राहिब ने कहा कि सरदार मक्का मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब शरीफ निकाल कर इनकी आंखों में लगाओ, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उसी वक्त
سرکار کے منہ مبارک سے لعاب مبارک نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا۔ آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں جیسے دکھی ہی نہیں تھی۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا۔ چلنے لگے تو راہب نے کہا، حضور شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے سرکار کائنات کی مجھے زیارت کرائی ہے۔ عبد المطلب نے فرمایا، راہب صاحب آپ کا دم بڑا مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دم کیا کرتے ہیں؟ وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ راہب مسکرا پڑا، مسکرا کر کہا، حضور جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔